हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए जो कि हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 लिए हैं, रीजनिंग का है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ टॉपिक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जो कि हमारा शायद तीसरा टॉपिक ये है। इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में 2 टॉपिक के बारे में बता चुके हैं और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे हम सॉल्व करा चुके हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा क्या है। इसमें है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम। हम पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। अब देखिए इसमें हम लिए हैं कि बाईं ओर का दाईं, जैसे मतलब विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर बाईं की तरफ चलते हो, अगर हम आपसे पूछे कि उसका विपरीत क्या होगा, तो उसका विपरीत आप लोग बताएंगे कि वो दाईं होता है। बाईं का मतलब होता है लेफ़्ट, इसे हम एल से व्यक्त करेंगे, और दाईं का मतलब होता है राइट, इसे हम आर से व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, दाईं और बाईं का मतलब क्या है। दाईं का मतलब होता है आर अर्थात राइट, और इसका विपरीत अगर हम आपसे पूछे तो इसका विपरीत क्या होगा, बाईं होगा, जिसे हम एल से व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पे इन सभी पर क्वेश्चन बता चुके हैं, और यही फार्मूला हम इसमें भी इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा जब तक आप वो वीडियो वाला जो पार्ट 1 है उसे आप नहीं देखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विपरीत क्रम में आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि विपरीत क्रम दाएं से बाएं से 13वां अक्षर। अब देखिए विपरीत क्रम बोला है तो बाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं का होता है दाईं। इसका मतलब है अगर बाएं बोले तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पे, दाईं। तो बाएं का क्या होगा, दाईं। दाएं से 13वां अक्षर, इसका मतलब है आ से क्या है, 13वां अक्षर। और यहाँ पे अगला क्या बोला है कि दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब दाईं का क्या होगा, क्योंकि बाएं का अगर दाएं होता है तो दाईं का विपरीत निकालेंगे तो ये बाईं होता है। तो बाईं से, इसका मतलब कहने का है कि बाईं से 7वां अक्षर। अब देखिए बाईं से 7वां, बाईं का मतलब क्या होता है, बाईं का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां अक्षर। अब देखिए यहाँ पे आर और एल है, तो आर और यल होता है, तो आर प्लस हम यल निकालते हैं और ये वैल्यू हमें आर की ही प्राप्त होती है। तो आर यल आप करेंगे तो यहाँ पे 13 प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 20 आई। लेकिन ये आर का मान आया है, अगर हमें यल का मान ज्ञात करना है तो यल का मान क्या होगा, यल का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 27 माइनस 20 करते हैं अर्थात 7। और 7 हमारी किसकी वैल्यू है, 7 हमारा जी का होता है। आप यहाँ पे याद करेंगे तो 7 किसका मान आएगा, जी का आएगा। अतः हम आपसे पूछे कि विपरीत क्रम में आपके बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, जी हमारा होगा। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दूसरा नहीं है क्वेश्चन, कि दाएं से 4वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल विपरीत का ही हम आपको बताएं हैं, भले यहाँ पे हम विपरीत नहीं लिखे हैं लेकिन ये हमारा विपरीत का ही है। क्वेश्चन में आपके विपरीत लिखा रहेगा। तो क्या बोला कि दाएं से चौथा, दाएं से मतलब अगर इसका विपरीत देखें तो क्या होगा यहाँ पे, बाएं। इसका मतलब बोला है कि बाएं से चौथा अक्षर। और यहाँ पे देखिए दाएं से 5वां, दाईं ओर का 5वां अक्षर। इसका मतलब है यहाँ पे क्या बोला कि बाईं ओर का 5वां अक्षर। अब देखिए बाएं का मतलब हम बताए थे आपको क्या होता है, आर होता है। बाएं का मतलब बाएं का मतलब एल होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे बाएं और दाएं में कंफ्यूज होते हैं। तो लेफ़्ट और राइट आपके लिए आसान होगा, इसलिए हम बाएं को एल लिखते हैं अर्थात लेफ़्ट से चौथा, और यहाँ पे लेफ़्ट से 5वां। तो एल एल अगर सेम होता है तो एल माइनस एल निकालते हैं अर्थात 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, ए आएगा, क्योंकि ए हमारा क्या होता है, ए होता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन बोला है कि दाएं से 16वें अक्षर की बाईं ओर 6वां अक्षर क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखिए विपरीत है तो दाएं का क्या हो जाएगा, बाईं। बाईं हम क्या बताएं, बाईं हमारा यल होता है, तो यल का मतलब यल से 16वां अक्षर। यहाँ पे बाईं है, इसका मतलब दाईं हो जाएगा, और दाएं हमारा आर होता है, आई से 6वां अक्षर। तो यल और आर है, तो यल आर के लिए हम क्या बताए थे आपको, यल प्लस आर होता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मतलब हम ये सब बता चुके हैं कि कैसे यहाँ पे यल प्लस आर हो रहा है, कैसे यहाँ पे यल माइनस एल हो रहा है। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी है कि कैसे हम ये वैल्यू ले रहे हैं। तो यल प्लस आर करेंगे तो यहाँ पे देखिए
16 प्लस 6 करेंगे जो कि हमारा क्या होता है 22 होता है। अब देखिए जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है ये वैल्यू हमारी लेफ्ट से प्राप्त हो रही है, तो 22 का जो स्थान है वो क्या होता है बी। अतः हमें आपसे पूछे कि दाएं से 16वें अक्षर और बाएं से 6वां अक्षर क्या होगा, तो बी होगा। और देखिए साथ में ये भी कि हम ये विपरीत ले रहे हैं, यहाँ पे हम विपरीत लिखे नहीं है लेकिन हम टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं वो हमारा विपरीत का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि बाएं से 13वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर क्या है। अब बाईं है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। दाएं से 13वां बोला है और बाएं से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। दाएं से ये हमारा 5वां अक्षर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाईं और से 13वां अक्षर, दाईं का मतलब क्या होता है, दाईं का मतलब होता है आर। आर से 13 बोला है, यहाँ पे भी आर से 5वां बोला है। तो अगर हम आर से आर बोला है मतलब आर माइनस आर होता है, तो 13 में से अगर 5 जगह घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 हमारा क्या होता है, 8 हमारा यच होता है। लेकिन यही बच्चे गलती करते हैं, वो सीधे 8 आता है उनका आंसर और ऐसे लिख देते हैं, जो कि उनका ये क्या है, उनका ये गलत है। क्योंकि हमें आर की वैल्यू है, आर हमारा बाईं से होता है, तो हम इसका विपरीत लेते हैं। देखिए अगर यल आता है तो यल की जो वैल्यू आएगी वही हम सीधे लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारी वैल्यू आर में आती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इसका विपरीत लिखें, एच का विपरीत क्या होता है ये हम लिखे। अगर आपको एच का विपरीत नहीं मालूम है तो उसके लिए हम क्या आपको एक ट्रिक बताए थे जो कि हम पार्ट 1 में ही बता चुके हैं। तो पहले उन्हें देखने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आपको पता होगा कि ट्रिक हम क्या बताए थे। ट्रिक हम ये बताए थे कि हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 27 माइनस आर का देते हैं, अर्थात जो आर का मान है, आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 8 करेंगे। तो जब आप 27 माइनस 8 करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे 19 प्राप्त होगा। अब देखिए जो हमारा 19 यहाँ पे प्राप्त हुआ है यही हमारा आंसर होगा। अब 19 क्या होता है, आपको ये वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए। हम आपको एक ट्रिक बताए थे EZYT में हम आपको बताए थे कि ई क्या होता है, जे क्या होता है, ये हम बता चुके हैं। तो जो हमारा 19 होता है ये हमारा यस होता है। अतः जो हमारा इसका आंसर होगा क्या आएगा, यस यहाँ पे आएगा। ये देखिए हमारा अगला पार्ट है, इसमें क्या बोला है कि बीच में अक्षर मतलब पूछा जाए आपसे, जैसे आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम सीधे बताते हैं यहाँ पे। देखिए इसके लिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं कि यल माइनस यल और -1 करेंगे, और दूसरा है कि r माइनस r -1। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यू नहीं समझ रहे कि इसका कहने का मतलब क्या है हमारा, तो हम इसे आपको क्वेश्चन के रूप में समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन मतलब आपका पूछेगा कैसे, उसे हम सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे साथ में हम आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ट्रिक से रीजनिंग है तो उसमें आपको समय नहीं लगेगा, तो आप ट्रिक से जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वां तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां का मतलब क्या होता है, बाएं हम आपको क्या होता है, बाएं हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट से 8वां और राइट से हमारा बोला है 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हम ट्रिक लिखे हैं इसका मतलब क्या है, यल और यल होना चाहिए। इसका मतलब है या तो वो यल और यल में हो, या तो वो आर और आर में हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू प्राप्त हुई है, यल का मतलब लेफ्ट में एक वैल्यू है और एक वैल्यू हमारी राइट से है। तो हम दोनों में या तो राइट में दोनों कर लें, या तो हम दोनों में क्या कर लें, लेफ्ट में कर लें। तो देखिए यहाँ पे राइट से लेफ्ट करने में हमें आसानी है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे 27 में से घटा देते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट में चेंज हो जाता है। अगर हम इसे लेफ्ट में बदलना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यल क्या हो जाएगा हमारा 20वां स्थान से। अतः हम बोलेंगे आपसे कि लेफ्ट से 20वां स्थान और लेफ्ट से 8वां स्थान के मध्य कितने अक्षर हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रिक का मतलब क्या है कि यल माइनस यल -1, इससे हमें बीच का अक्षर प्राप्त होगा। अभी हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो पहले हम अपना ट्रिक लिखते हैं, जो हमारे यहाँ पे ट्रिक है यल माइनस यल और -1। तो यल का मान अगर देखा जाए तो कोई भी रखते हैं, क्योंकि हमें ये प्लस माइनस की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हम या तो 20 में से 8 करें, तो 20 में से हम -8 करेंगे और वैल्यू क्या है -1। तो 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 में से 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 11। अब आप सोचेंगे कि 11 क्या है, 11 तो अंक है, तो 11वां स्थान मतलब 11वां कौन सा अक्षर होता है, तो 11वां हमारा के होता है। के का मान क्या होता है, 11 होता है। अब देखिए इसे हम कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये आपका ट्रिक सही है कि नहीं, तो हम इसे प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे में यहाँ पे हमारा ये वैल्यू की ही आएगा कि नहीं।
सॉरी देखिए हमारा यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में कि कितने अक्षर हैं, ये नहीं पूछा था कि कौन सा मान है। तो हम यहाँ पे के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अक्षर बताएंगे कि हमारे कितने अक्षर होंगे। हमारे इनके बीच में कुल 11 अक्षर होंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, जो मतलब टोटल उनके अंक होते हैं वो निर्धारित है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन में बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर। अब आप देखेंगे कि बाएं से 8वां अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा यहाँ से बाएं से 8वां अक्षर चलेंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा बाएं से 8वां अक्षर हो गया। फिर आगे बोला था कि दाएँ से 7वें अक्षर के मध्य है। अब दाएं से 7वां अक्षर, ये हमारा दाएं से इधर चलेंगे तो 7वां अक्षर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। ये हमारा क्या होगा, दाएं से 7वां अक्षर हो गया। ये हमारा क्या होगा, 8वां। अब इनके मध्य आपको अक्षर बताना है कि इनके मध्य कितने टोटल अक्षर होंगे। तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा इधर से जो 8वां और इधर से 20वां है, इनके मध्य जो अक्षर है वो कितने हैं, 11। अतः हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। जैसे हम यहाँ पे ट्रिक से बताए हैं वैसे यहाँ पे क्या है, हमारा कोई इसमें ट्रिक नहीं लगा है, बस हम इसे लिखने का तरीका चेंज किया है। क्योंकि आप बार बार ऐसे पेपर में लिखेंगे तो आपका बहुत समय यहाँ पे बर्बाद होगा। तो सीधे हम उस वैल्यू को लिखे हैं। जैसे यहाँ पे पीछे से हम गिन रहे हैं यल करके, तो हम यल को ही आर है तो हम उसे आर को ही हम क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं यल के रूप में। तो सीधे हम यहाँ से काउंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक आया और फिर हम जो हमारा 20 आया था यहाँ पे आया था। अब इनके मध्य में जो हमारी अंतर आया था वो कितना आया था, 11। तो वही हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिए हैं। यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप जितना एग्जाम्पल प्रयास करेंगे उतना ही मतलब आपके जो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर। अब बायां क्या होता है, बायां मतलब लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट से 22वां अक्षर आपसे बोला गया है। फिर बोला है बाएं से 8वां अक्षर, फिर बोला है बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट ही होता है। तो लेफ्ट से फिर क्या बोला है, 8वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों के मध्य कितने अक्षर आएंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इससे निकालें जो हम आपको यहाँ पे बताए हैं इस रूल से, इसमें तुरंत आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। या तो आप अभी हम आपको जो बताए हैं ABCD पूरा लिख के काउंट करके, तो आपका लंबा पड़ेगा लेकिन उससे भी आंसर आपका उतना ही आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों देखेंगे। तो पहले हम अपना वाला बताते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए L और L है। तो हम आपको बताया है मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए L माइनस L, पहले दोनों तो सेम होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे देखिए हमारा सेम है, इस समय कोई इसमें चेंज करना नहीं है। L माइनस L और -1 ये हमारा होता है। तो L में से L अगर घटाएंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, तो यहाँ पे देखिए 14 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये जो वैल्यू हमारा रहेगी 13। यही हमारा क्या होगा, पूछा जाए तो इसके बीच में जो मध्य अक्षर आएंगे वो कितने आएंगे, वो हमारा टोटल 13 होंगे। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं में हम कैसे सॉल्व करते हैं। बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर तथा दाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से अगर हम 22वां अक्षर देखते हैं, तो बाएं से अगर 22वां अक्षर देखेंगे तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो 1 2 3 ऐसे आप काउंट करेंगे तो 22वां अक्षर आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, 22वां अक्षर यहाँ तक आपको ये प्राप्त हुआ। फिर बोला था कि बाएं से ही 8वां अक्षर। तो अगर हम बाएं से 8वां अक्षर देखते हैं तो बाएं से इधर ही हमारा बाएं है, क्योंकि दाएं बोलता तो हम इधर से चलते, लेकिन बायां बोला तो हम इधर से चलेंगे। तो 8वां अक्षर आपको यहाँ पे हमारे प्राप्त हो रहा है, ये हमारा 8वां अक्षर प्राप्त हो रहा है। अब बोला है इसके और इसके बीच में कितने अंक हैं, ये हमें कितने अक्षर हैं, सॉरी अंक नहीं कितने अक्षर हैं ये हमें बताना है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए यहाँ पे हमारा कितना आंसर प्राप्त हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमें टोटल 13 जो हम अभी ज्ञात करके आपको बताए हैं। 13 अक्षर यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम आपको वहाँ पे जो सीधे 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं मतलब सेकंडों में, या तो आप अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप सेकंड में बतिए छोड़िए, आप अपने मन में ही इसे सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी तरीके से हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हमारा और थ्योरम यहाँ पे बचा हुआ है, जिसे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए इसमें क्या है कि दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अभी तक हम क्या ज्ञात करते थे, अभी हम दो अक्षर मतलब जो दो अक्षर ले रहे थे उनके बीच में कितने अक्षर हैं ये हम बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, उसके लिए देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि l + l/2 तथा r + r/2 मध्य बोला है, इसलिए हम बाई 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो आइए से हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से मतलब क्या है, लेफ्ट से 7वां अक्षर बोला गया है, तो हम दाएं से अर्थात राइट से 10वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। तो हम आपको बताए थे कि या तो ये एल और एल हो या तो आर और आर हो। तो यहाँ पे देखिए यल है और इकार है, तो ऐसा नहीं सकता, इसे हम पहले क्या करेंगे, यल में चेंज करेंगे। और यल में चेंज करने के लिए हम आपको बताया है कि यल में बदलने के लिए हम 27 - 10 करते हैं। तो जब आप 27 - 10 करेंगे तो आपको जो वैल्यू यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, 17। ये हम क्या किए, 27 - 10 किए हैं, आर से एल में चेंज करने, राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए। अब देखिए दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे एल एल में प्राप्त हो गई है। तो इसे निकालने के लिए क्या है, मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए यल + l/2 होता है। तो यल का मान कितना है, 7 + 17 बाई जब 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू क्या आएगी, 24/2। यहाँ पे देखिए हमारा जो मान आ रहा है वो 12 है। अतः हम आपसे पूछिए कि इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा, इनके मध्य हमारा 12वां अक्षर होगा। अब 12वां अक्षर क्या होता है, 12वां अक्षर हमारा एल होता है। देखिए यहाँ पे 12वां अक्षर हमारा क्या प्राप्त होगा, यल। ये तो हमारा एक छोटा सा ट्रिक होगा। अब हम आपके माध्यम से समझाते हैं कि हम ABCD के द्वारा इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, और वहाँ पे भी देखिएगा हमारा यल ही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम ABCD के द्वारा आपको समझाते हैं कि कहने का इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए बोला क्वेश्चन में क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर। तो आप बाएं से पहले 7वां अक्षर लीजिए। अगर यहाँ से हम काउंट करने तो हमारा बाएं से 7वां अक्षर क्या है, ये है, जी है। फिर क्या बोला था कि दाएं से 10वां अक्षर। अब दाएं से इधर से आप 10वां अक्षर लिखिए। 10वां अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या है, 10वां अक्षर है। अब बोला था इसके मध्य जो संख्या है उनका मतलब मध्य ज्ञात करना है ना। आपसे क्या बोला था कि इनके इन अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इन अक्षरों के, इन दोनों अक्षरों के मध्य में आपको कौन सा अक्षर प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम अक्षर देखते हैं कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, 9। क्योंकि अगर हमको मध्य पूछा है तो मध्य में अगर ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा 16 अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 छूटेगा। ऐसे अगर मध्य में आएंगे तो मध्य में जो हमारा प्राप्त होगा वो वैल्यू आएगी हमारी यल ही। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 इधर हटेगा तो 1 2 3 इधर हम हटाएंगे यहाँ पे, और इधर 1 2 3 4 ये वैल्यू इधर हटी, और 1 2 3 4 ये इधर हटा। तो बचा क्या, बीच में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके कि इसका जो मान आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, एल आएगा। तो और हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारा बुक का है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पुलिस कांस्टेबल में, और यहाँ पे बीएड में, ऐसे यहाँ पे SSC में, SSC सीजर, ऐसे ये सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे सब पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं सारा फार्मूला उसी पे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो आप सब पहले इसे एक बार खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में आया हुआ तो आप ये ज़रूर क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। ये आपसे बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है जो दाईं ओर से 10वां होगा। अब जब दाईं ओर से 10वां अक्षर देखेंगे तो ये हमारा अक्षर है, तो दाईं ओर से 10वां बोला तो इधर हम दाईं से चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दाईं ओर से अगर हम 10वां अक्षर पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 17, अर्थात क्यों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। पी के ठीक बाईं ओर बोला है, तो देखिए हम बाईं ओर कैसे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा पी है, इसके हमें ठीक बाईं ओर पूछा है, तो बाईं ओर हम इधर चलते हैं। तो बाईं ओर हमारा कौन सा अक्षर आता है, 15वां, अर्थात ओ।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो अक्षर आएगा वो क्या हो जाएगा, ओ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे यही हमारा सही हो जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर हमें बताना है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आर से बाईं ओर का 5वां अक्षर, तो बाईं ओर इधर हम बढ़ते हैं तो देखिए आर ये हमारा है, इधर हमसे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां अक्षर है। अतः यहाँ पे जो हमारा 5वां अक्षर आएगा वो क्या आ जाएगा, यम। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम। इसी प्रकार जो अन्य क्वेश्चन है आगे देखिए, हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। विपरीत क्रम में बोला है तो दाईं का विपरीत क्या होता है, बाईं, अर्थात आपसे पूछा गया है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्योंकि हम इस प्रकार चलेंगे ए से जे की तरफ, मतलब ए बी सी ऐसे चलेंगे तो 10वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, 10वां अक्षर हमारा जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो हमारा सही है। 7वां देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बाईं है और बोला है विपरीत क्रम में, तो बाईं का विपरीत क्या होता है, दाईं होता है। तो दाईं से 15वां अक्षर आपसे मतलब बताया गया है यहाँ पे, अर्थात हम जेड से ए की तरफ चलेंगे और यहाँ से हम 15वां अक्षर काउंट करेंगे। तो जो हमारा 15वां अक्षर यहाँ पे आएगा इसे ज्ञात करने का एक तरीका और है। इसे हम क्या करते हैं, 27 - 15 का देते हैं। तो 27 - 15 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको आएगी वो क्या आ जाएगा, 12 है। अतः यहाँ पे जो विपरीत अक्षर जो यहाँ पे होगा वो 12 है। 12 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो यल आएगा। तो यह एक तरीका है जिससे मतलब दाईं ओर पूछता है तो आप बता देते हैं, क्योंकि आपको इससे 1 2 करके चलना रहता है, लेकिन बाईं ओर पूछता है तो आपको मतलब पीछे से चलना रहता है, जिससे प्रॉब्लम होती है आपको काउंट करने में, फिर आप दोबारा लिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर बाईं ओर से पूछे तो आप सबसे मतलब अगर आपसे उल्टा पूछे इधर से चलने के लिए दाईं ओर से, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम 27 माइनस जो अंक है उसे घटा देते हैं। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 7वां है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 2 करके ऐसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मैं सभी के यहाँ पे कमेंट से रीड करती हूँ और काफ़ी बच्चों का यहाँ पे जो आंसर आता है वो सही आता है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताएं वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे ये मुझे मालूम हो सके कि यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, जिससे आगे वाले वीडियो में मैं और अच्छे से प्रयास करूँगी आपको समझाने के लिए। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।